डियर फ्रेंड्स, आज हम भारत का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा जो भी कोई सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है उसको कवर करेंगे। तो देखिए भी लगभग 60 क्वेश्चन इसके अंदर सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ब्रेक्ट है। आपको कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको पहचानना है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है और ये 11 राज्यों से गुजरता है। आप नाम का गेस कीजिए और उसकी लंबाई 3745 किलोमीटर लंबा है। कौन सा है भी? आपका उत्तर होगा NH44। क्या होगा अभी? नेशनल हाईवे 44, कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, 11 राज्यों से गुजरता है और इसकी लंबाई यहाँ पर दी हुई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भी, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। कौन सा राज्य इसकी तटरेखा सबसे लंबी है? इसमें देखिए भी कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा है आंध्र प्रदेश की, आपको पहला बताना है। और याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, ये भी याद रखना। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा अभी? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है इंडिया के अंदर, और प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश की है। और वैसे पूरे इंडिया में क्या है भी, सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। की पॉइंट कुछ बताए गए इसके अंदर। देखो भी, ये स्थित है उड़ीसा में, इसमें 52 नदियां आके गिरती हैं। और ये किस प्रकार की झील है भी? एक लेगून झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में स्थित है। कौन सी झील है भी? आपने अंदाजा लगा लिया होगा, ये कौन सी झील है भी? चिल्का झील है। कौन सी झील है भी? चिल्का। आपका आंसर होगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब इसके की पॉइंट देखिए भी, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और बांदीपुर जिले में है। और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है भी? झेलम नदी इसका निर्माण करती है। आप अंदाजा लगाइए कौन सी झील हो सकती है वो? ये वुलर झील है। कौन सी झील है भी? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये झेलम नदी के द्वारा निर्मित होती है। डियर फ्रेंड्स, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट देखिए भी, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। एक ये प्रश्न भी याद रखना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भी? गंगा है। और उसी की सहायक नदी है, वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसका नाम आपको बताना है। और ये प्रयाग गंगा से संगम करती है, प्रयाग में, जहां पर त्रिवेणी संगम होता है यूपी के अंदर, प्रयाग में मिलती है गंगा से। और उद्गम है उसका यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री हिमनद से। अब आपको पता चल ही गया होगा वो कौन सी नदी है भी? यमुना। कौन सी है भी? यमुना नदी है, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का श्रेय है प्राप्त है उसे। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भी? गंगा है, ये सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इसका आप की पॉइंट देखिए भी, कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी नदी है दक्षिणी भारत की, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी में सेकंड स्थान पर कौन सी आती है भी? कृष्णा आती है। और जो फर्स्ट स्थान पर आती है उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। आपको उस नदी का नाम बताना है जिसे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है लंबाई के कारण। कौन सी नदी है भी?
अब आपको अंदाजा लग गया होगा, वो नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है अभी? गोदावरी। गोदावरी नदी है वो। कौन सी नदी है अभी? गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अब याद रखना, वो जो पुस्तकालय है वो कलकत्ता में है और जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय, क्या नाम है उसका भी? राष्ट्रीय पुस्तकालय, याद रखना, राष्ट्रीय पुस्तकालय। नेक्स्ट देखिए भी, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसके की पॉइंट आपको मैं कुछ बता देता हूं। सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सुरंग देख लो भी, इंडिया की सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सुरंग है रोहतांग सुरंग, भी नाम से जाना जाता है, अटल सुरंग है। ये हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, याद रखना। अटल सुरंग की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग है ये, और ये हिमाचल प्रदेश में है। जो कौन सी भी, जो अटल सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश में है और इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया था। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि भारत में स्थित है और जिसका दूसरा नाम है चेनानी नासरी सुरंग, 9.28 किलोमीटर है। ये श्रीनगर टू जम्मू को जोड़ती है, जिसका आपको नाम बताना है अभी। इसे विश्व की सबसे लंबी सुरंग होने का श्रेय प्राप्त है। इसका दूसरा नाम है चेनानी नासरी सुरंग, 9.28 किलोमीटर लंबी है, श्रीनगर टू जम्मू को जोड़ती है। इसका नाम क्या है अभी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होने का श्रेय प्राप्त है। और 2 नंबर पर आती है अटल सुरंग। और ऐसा पूछा जाए कि सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो ये अटल सुरंग ही है, जो रोहतांग जिले में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहले इसे ही सबसे बड़ी सुरंग होने का श्रेय प्राप्त था। अभी क्या भी चेनानी नासरी सुरंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है, ये हो गई है विश्व की भी सबसे बड़ी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल पूछा गया है इसमें। देखिए भी, की पॉइंट बता देता हूं आपको। ये लोहित नदी पर बना हुआ है और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, 9 किलोमीटर लंबा है और अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। इस नदी पुल का आपको नाम बताना है। ये है भूपेन हजारी सेतु। ये नदी पुल है, कोई नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल है, वो है भूपेन हजारी सेतु। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है, 9 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके की पॉइंट देख लीजिए। जिसे राष्ट्रीय नदी होने का श्रेय प्राप्त है, इसे राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है और जिसका उद्गम है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ये कौन सी नदी है अभी? गंगा नदी है। कौन सी नदी है अभी? गंगा नदी है, सबसे पवित्र नदी भारत की और जिसे राष्ट्रीय नदी का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये सबसे लंबा बांध की बात हो रही है। वो लंबा सेतु था जो नदी पर बना हुआ था। लंबा बांध कौन सा है अभी? इसके की पॉइंट देखिए अभी आप। पहली बात तो ये किस नदी पर बना हुआ है अभी? महानदी पर बनाया गया है। और ये कहां पर स्थित है अभी? उड़ीसा में स्थित है। और इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो 25.8 किलोमीटर है। सबसे बड़ा भी है और सबसे लंबा भी है।
और प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी इसी पर स्टार्ट की गई थी। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी इसी पर स्टार्ट की गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कौन सा बांध है अभी, ये हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है अभी, हीराकुंड बांध है। कहां पड़ता है अभी, ये उड़ीसा में, याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और कौन सी नदी द्वारा पोषित है अभी, महानदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये तो लंबा बांध और बड़ा बांध था, अब देखना है आपको ऊंचा बांध कौन सा है। आप की पॉइंट चेक कीजिए, इसकी ऊंचाई 260 मीटर है, 260 मीटर है। आपको थोड़ा और अवगत करा देता हूं, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है वो भी जिनपिंग कै है, चीन के अंदर है। इसका नाम क्या है अभी, विश्व का पूछा जाए तो आप बताना, जिनपिंग कै, चीन के अंदर है। 305 मीटर अर्थात 1001 फीट ऊंचाई, 1001 फीट ऊंचाई आपको भारत का बताना है। और अपना जो सबसे ऊंचा बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस नदी बना हुआ है अभी, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और उत्तराखंड में, कहाँ है अभी, किस स्टेट में आता है अभी, उत्तराखंड में। ये टिहरी बांध है। कौन सा बांध है विद्यार्थियों, टिहरी बांध, टिहरी बांध। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका जिसका क्षेत्रफल देख लो अभी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है अभी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। और भारत का क्षेत्रफल कितना है अभी, 32,86,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल है, 32,86,263 वर्ग किलोमीटर। और सेकंड स्थान पर कौन आता है अभी, मध्य प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, गोवा है। कौन सा है अभी, गोवा है। और आपको सबसे बड़ा बताना है, ये कौन सा है अभी, राजस्थान। कौन सा है अभी, राजस्थान स्टेट है, वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल भी याद कर लेना। और दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। और सबसे छोटा राज्य भी याद कर लेना क्षेत्रफल की दृष्टि से, गोवा है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। देखो क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है, जनसंख्या में सिक्किम है। और सबसे बड़ा राज्य है अपना देश का जनसंख्या में, उसकी जनसंख्या 20 करोड़ के लगभग है। कितनी अभी, 20 करोड़। और जो भारत में 16.49% जिसका प्रतिशत है, लगभग 17% जनसंख्या उसी राज्य में निवास करती है। तो आपका आंसर क्या होगा अभी, उत्तर प्रदेश, यूपी। कौन सा होगा अभी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछा गया है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो आप देखना ये महाराष्ट्र के अंदर आता है अभी। परंतु केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो दिल्ली है। अब आप शहर पर पता चल गया होगा आपको कि सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में पूछी जाए, राज्य तो यूपी है ही, हमने सीखा है अभी। और जो केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए तो दिल्ली आएगा। और शहर पूछा गया तो ये मुंबई है। कौन सा है अभी, मुंबई। सर्वाधिक आबादी निवास करती है शहरों में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भी भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है, कौन सा है भी, तो आप बताएंगे। की पॉइंट है, तमिलनाडु से चेन्नई के मध्य है। आपको समुद्र तट का नाम बताना है। कहां से कहां तक है अभी, तमिलनाडु से चेन्नई तक है। क्या आंसर होगा अभी इसका, इसका आएगा मरीना बीच। क्या आएगा अभी, मरीना बीच। बीच की स्पेलिंग ये होती है मरीना बीच, आप याद रखना, जो कि तमिलनाडु से
चेन्नई के मध्य आता है और सबसे लंबा समुद्र तट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, जिसकी ऊंचाई की पॉइंट चेक कीजिए आप। इसकी ऊंचाई 1493 फीट ऊंचाई है और ये कर्नाटक राज्य में आता है। और कौन सी नदी है अभी, वाराही नदी पर है। इसके की पॉइंट है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, 1493 फीट ऊंचा है और वाराही नदी पर है। तो आप बताइए कौन सा झरना है, कौन सा झरना है अभी, कुची कल झरना। कौन सा है अभी, याद रखना, कुची कल झरना है जो कि कर्नाटक राज्य में है। कौन सी नदी पर अभी, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि कुचिकल झरना है जो सबसे ऊंचा झरना है वो कौन सी नदी पर है, वराही नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। अब देखो अभी यहाँ पर एक शब्द जोड़ा हुआ है, वीरता। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, जिसकी शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी दिन लागू की गई थी। और इसमें कौन है अभी, सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, ये भी याद रखना। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, उसका नाम बताना है आपको। क्या नाम है अभी, परमवीर चक्र। क्या है अभी, परमवीर चक्र, जो कि वीरता पुरस्कार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भी, श्री राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, तीनों को मिला था एक साथ। उसका नाम बताना है आपको। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार, इन्हीं में से किसे प्रथम सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला था। तो इसमें 3 ऑप्शन में तो आपको ये मिलेंगे, चौथा ऑप्शन अलग से मिलेगा, आपको वही टिक करना है। एक बार आरएस में ऐसा प्रश्न आया था, तो आपको बताना है कौन सा है अभी, भारत रत्न। भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे स्टार्टिंग में हमारे भारत, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचार्य और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों को मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, जिस गुरुद्वारे का उपनाम क्या है अभी, हरमंदिर साहिब। ये भी याद रखना, जिसका नाम है हरमंदिर साहिब, और वो जो पंजाब में स्थित है। किस राज्य में स्थित है अभी, पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कौन सा है अभी, स्वर्ण मंदिर, इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, याद रखना। उपनाम इसका है हरमंदिर साहिब। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहां पर है। इतना आपका की पॉइंट मैं बता देता हूं कि वो एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है अभी, मध्य प्रदेश में स्थित है। आप अंदाजा लगाइए कौन सा है अभी, नेपा नगर। कौन सा है अभी, नेपा नगर, याद रखना कौन सा है अभी, नेपा नगर। और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका की पॉइंट क्या है अभी, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर है अभी, न्यू दिल्ली में। ये है भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो न्यू दिल्ली में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो नदी के अंदर स्थित है, तो आपको नाम बताना है। मैं इतना बता देता हूं, ये असम के अंदर है, इसमें भी असम राज्य में आता है और ब्रह्मपुत्र नदी में है। कौन सी नदी में भी, ब्रह्मपुत्र नदी में है। आपको उस द्वीप का नाम बताना है। कौन सा द्वीप है अभी, माजुली द्वीप। कौन सा है अभी, माजुली द्वीप।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? आपको मेले का नाम बताना है, मैं बता देता हूं, ये बिहार में लगता है। और एशिया का भी सबसे बड़ा मेला है ये, और जिसे स्थानीय लोग अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। छत्र मेला भी कहते हैं और हरिहर मेला भी कहते हैं। इसके दो उपनाम भी हैं। कौन कौन से भी? छत्र मेला, हरिहर मेला, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और बिहार में लगता है। कौन सा है अभी? सोनपुर मेला। क्या क्या नाम याद करोगे अभी? सोनपुर मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला देखो, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसके की पॉइंट आप चेक कर लीजिए। ये की पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। ये प्रश्न आया हुआ है बार बार, तो आपके अगले प्रश्न इन्हीं में से बनेंगे, और अगर इन्हीं में से आगे तो ये बनेगा। ये प्रश्न तो क्या है, बार बार रिपीट हो गया है, तो इससे संबंधित प्रश्न इन्हीं में से बनेंगे। कि ये सबसे ऊंची मीनार तो आप बता दोगे अभी, ये कहाँ स्थित है अभी? दिल्ली में। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। और इसे विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया था? अभी 1993 में शामिल किया गया था। इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो 73 मीटर ऊंची है, 73 मीटर। और इसको फिट में देखा जाए तो 239.5 फीट ऊंची है। इसके अंदर एक लोहे स्तंभ है, मीनार है, इसके अंदर एक लोहे स्तंभ है जिस पर कभी भी जंग नहीं लगता। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली का लोहे स्तंभ कहलाता है वो। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी स्टार्टिंग में, शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इस सबसे ऊंची मीनार का। उसमें बाद में भी दोबारा भी निर्माण किए गए थे। 1199 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था इसे। आप मीनार का नाम आपको याद आ गया होगा, कुतुब मीनार। कौन सा नाम है अभी? कुतुब मीनार। इसका नाम तो आपने सुना होगा, परंतु आप इसकी ऊंचाई और ये कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये प्रश्न जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का पूछा जाए तो सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है अभी? सहारा रेगिस्तान, जो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम बताना है आपको, जो राजस्थान में स्थित है, और विश्व में इसका 17वां स्थान है। और याद रखना, सबसे ज्यादा जैव विविधता इसमें ही है। विश्व में ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है? ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है बड़े एग्जाम में। मतलब सबसे ज्यादा जीव जंतु इसी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो अलग अलग टाइप के। कौन सा मरुस्थल है अभी? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल नाम है, याद रखना, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट देखिए, ये जो प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 बार या 5 या 10 बार जरूर आए हुए हैं, इन्हें आप भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ये प्रश्न आया हुआ है, और ये कहाँ है अभी? एलोरा महाराष्ट्र में आता है, और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था। ये भी याद रखना, सबसे बड़ा गुफा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था अभी? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। और ये एलोरा नामक स्थान है महाराष्ट्र में, वहां आता है। आप बताइए कौन सा है अभी? कैलाश मंदिर। कौन सा है अभी? कैलाश है मंदिर। और भारत का सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जो कि दिल्ली में स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है सबसे बड़ी मस्जिद। इसका आंसर तो आपको आता होगा, जामा मस्जिद। कौन सी है अभी? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद है। देखिए भी 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसमें भारत की पूछी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो नेपाल देश में स्थित है।
आपको भारत की बतानी है। अगला की पॉइंट आप चेक कर लीजिए, इसका दूसरा नाम है केटू और जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर स्थित है, यूके में। क्या नाम है इसका भी? गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है अभी? चोटी का नाम क्या है अभी? गॉडविन ऑस्टिन। चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है और जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कौन सा डेल्टा है अभी? सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है अभी? सुंदरवन डेल्टा है, याद रखना। सुंदरवन डेल्टा है भारत का और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा यही है। नेक्स्ट देखिए भी 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? की पॉइंट आप चेक कर लीजिए, प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो मिजोरम आता है। भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो मिजोरम आता है और सीधा क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए वो आपको बताना है। कौन सा है अभी? मध्य प्रदेश। कौन सा है अभी? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम में आते हैं, याद रखना। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए आपको बताना है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये देख लो। जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है। कौन सा है अभी? मुंबई बंदरगाह। कौन सा है अभी? मुंबई बंदरगाह, याद रखना। कौन सा है अभी? मुंबई बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेघालय में स्थित है। ये कहां पर है अभी? मेघालय में स्थित है और गारो खासी पहाड़ियां हैं वहां पर, उस जगह ये सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि जो ये पहाड़ियां हैं उनकी आकृति कैसी है अभी? कीपाकार की है। किसकी कैसी आकृति है अभी? कीपाकार आकृति है, जिसके कारण जो भी बादल आते हैं वो इनके अंदर फंस जाते हैं और सारे सारे यहीं बरसात कर देते हैं। कौन सा स्थान है अभी? मासीन राम। कौन सा है अभी? मासीन राम। और संभवतः है विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी यही होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है भारत में, उसी से सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, यह भी याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछा जाए तो आपको बताना है, और जो कर्नाटक राज्य में है, ये भी याद रखना। कहां पर है अभी? कर्नाटक राज्य में है और पूर्व में यूपी में था। जो इससे पहले जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था वो यूपी में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म था। कौन सा था अभी? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म था। अब आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये नया है। क्या कौन सा है अभी? हुबली स्टेशन। कौन सा है अभी? हुबली स्टेशन सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और जिसका नाम है श्री सिद्धारणा स्वामी जी हुबली स्टेशन। का आगे जुड़ेगा भी यहाँ पर श्री सिद्धारण स्वामी जी हुबली स्टेशन, याद रखना। कौन सा है अभी? हुबली स्टेशन, जो कि कर्नाटक राज्य में है। पहले गोरखपुर में था, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ये लंबा प्लेटफॉर्म था यूपी में, अब ये चेंज हो गया है, ये नोट कर लेना आप। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा पूछा जाए, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, यूपी उत्तर प्रदेश में भी, ये अच्छा प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी स्थान है वो यूपी में है। कौन सा है अभी? बुलंद दरवाजा। कौन सा है अभी? बुलंद दरवाजा, याद रखना। कौन सा दरवाजा है अभी? बुलंद दरवाजा।
36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति प्रतिमा स्टेच्यू कौन सी है? जिसका नाम है सरदार वल्लभ, किसके किसकी प्रतिमा है? वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसे लोहा पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभी लोहा पुरुष, आयरन मैन कहते हैं। और ये गुजरात में स्थित है, और ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, वहां पर है, इसके बिल्कुल नजदीक है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है गुजरात में, उसके नजदीक है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए आप, 182 मीटर अर्थात 597 फीट ऊंची है। ये भी मोस्ट है, याद कर लेना, इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। 597 फीट, 182 मीटर। और किस राज्य में? भी गुजरात में। किस नदी पर है? भी नर्मदा नदी पर। और किस बांध के पास है? भी सरदार सरोवर बांध के पास। और किसकी है? भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लोहा पुरुष का कहलाता है, आयरन मैन। कौन सा है? भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है इसका? भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इसका नाम है, याद रखना। और ये हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो है जिसमें भारत की टॉप 10 स्टेच्यू बताई गई हैं, वो आप जरूर देखें। इन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तभी इन्हें लोहा पुरुष कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नहर है? भी जो राजस्थान में स्थित है, याद रखना। जो हिमालय से निकलने वाले सतलज और व्यास नदियां हैं, उनके संगम पर बनी हुई है, वहां से इसका उद्गम होता है। और हरिके बराज बांध से निकाली गई है। पूछा जाए वो नहर, सबसे लंबी नहर है, वो राजस्थान में है, हरिके बराज बांध से निकाली गई है। पंजाब के अंदर है ये बांध, वहां से निकली है। और यहाँ पर सतलज और व्यास नदियों का पानी मिलता है इसे। कौन सी नहर है? भी इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? भी इंदिरा गांधी नहर, सबसे बड़ी नहर है ये भारत की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला है भारत का ये जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सतलज और व्यास। भारत का सब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला पूछा है। राज्य तो राजस्थान है ही, जिला पूछा है जो गुजरात में आता है। कौन सा है? भी कच्छ। कौन सा जिला है? भी कच्छ जिला है जो गुजरात में आता है। और 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? जो पंजाब राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ जो पंजाब राज्य में स्थित है, आपको बताना है, फतेह बुर्ज है। कौन सा है? भी फतेह बुर्ज, याद रखना। कौन सा है? भी फतेह बुर्ज है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? आपके की पॉइंट चेक कीजिए आप। ये लेह जिला है, लद्दाख में स्थित है, और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है ये, बता दीजिए आप। इसमें तेंदुओं को संरक्षण मिला हुआ है, आपको उसका नाम बताना है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? एनपी, नेशनल पार्क। उसका नाम क्या है? हमीस। क्या है? भी हमीस नेशनल पार्क। कौन सा है? भी हमीस नेशनल पार्क, लेह जिला, लद्दाख में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसके की पॉइंट चेक कीजिए आप। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, 455 मीटर ऊंचा है, और वाराही नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? भी पहले हमने इस प्रश्न का जिक्र कर लिया है, दोबारा देख लो। कुचिकल प्रपात, कुचिकल जलप्रपात है, जलप्रपात है, कुचिकल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी झील पूछी जाए। बड़ी झील तो चिल्का है,
ऊंची झील कौन सी है अभी? वुलर झील है। सबसे लंबी पूछी जाए, ये ऊंची क्या, सबसे मीठे पानी की झील तो वुलर है, और जो खारे पानी की झील है वो चिल्का है। ये केरल में स्थित है ऊंची लंबी झील। क्या नाम है अभी? वेम्बा नद झील। वेम्बा नद झील याद रखना, सबसे लंबी झील है ये। वेम्बा नद झील भारत की सबसे लंबी झील है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज्यादा तय दूरी करने वाली ट्रेन का नाम बताना है आपको। भारत की ऐसी उस ट्रेन का नाम बताओ जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से असम में डिब्रूगढ़ तक जाती है, और कितना लंबा चलती है वो? 4218 किलोमीटर रन करती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी आया था एक एग्जाम में, रेलवे में आया था कि भारत की सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम बताइए, तो तमिलनाडु कन्याकुमारी से असम में डिब्रूगढ़ तक जाती है। क्या नाम है अभी? ये विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है बच्चों? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है अभी? विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, की पॉइंट चेक कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में। कहां पर है अभी? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये है वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। कौन सा है अभी? वेंकटेश्वर जूलॉजिकल नेशनल पार्क है, याद रखना। वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है, चिड़ियाघर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? और तो जो चिल्का झील है ये प्राकृतिक है, और सबसे कृत्रिम झील पूछी जाए जो मानव द्वारा निर्मित है, वो कौन सी है भी? यूपी में आती है, और रिहंद बांध के पहले बनाई गई है। रिहंद बांध है रिहंद नदी पर, उससे पहले बनाई गई है। इसमें सर्वाधिक पानी आता है, स्टोर करने की क्षमता है इसमें। कौन सा है अभी? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये झील है। ये कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, वो सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं है ये, मानव द्वारा निर्मित है। इसमें सर्वाधिक पानी स्टोर होता है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा जाए, की पॉइंट क्या है? सबसे शुष्क स्थान भी है वो है राजस्थान का जैसलमेर। जैसलमेर है, जिला है, राजस्थान में आता है वो। वहां पर सर्वाधिक कम वर्षा होती है भारत की। नेक्स्ट देखिए भी, भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? ये अच्छा प्रश्न है। युवा भारती स्टेडियम है कोलकाता में। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा पूछा जाए तो लेह है, लद्दाख में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा पूछा जाए तो लेह लद्दाख में है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल पूछा जाए तो सियाचिन जम्मू कश्मीर में आता है। ये भी अच्छे प्रश्न है आर्मी के लिए, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल पूछा जाए तो सियाचिन जम्मू कश्मीर, हवाई अड्डा पूछा जाए तो लेह लद्दाख में। और भारत की सबसे लंबी सड़क पूछी जाए तो ग्रांड ट्रक रोड है, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ग्रांड ट्रक रोड, जो इधर पश्चिम बंगाल से लेकर और पेशावर तक जाती थी, पाकिस्तान तक। और भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये बिरला प्लेनेटोरियम है कोलकाता में। कौन सा है अभी? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम है, जो कोलकाता में है। उस भारत की सबसे बड़ी चर्च कौन सी है?
मस्जिद हमने याद की थी जमा मस्जिद। और चर्च पूछ ली जाए तो कौन सी बताओगे भैया? सेंट कैथेड्रल चर्च है गोवा में, सेंट कैथेड्रल चर्च है गोवा में। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और भारत का सबसे बड़ा गुम्बज कौन सा है? ये प्रश्न भी पूछा जाए तो आप बताओगे गोल गुम्बज है बीजापुर में। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा गुम्बज, गोल गुम्बज बीजापुर में है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रामेश्वरम है, तमिलनाडु स्टेट में आता है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? तो ये लेह है। कौन सा है अभी? लेह है, लद्दाख में आता है, वो हवाई पतन है। और हवाई मैदान पूछा जाए तो आप बताओगे चुशूल, लद्दाख में आता है। लेह में तो है हवाई पतन, हवाई बंदरगाह है। और यहां पर ये पूछा जाए, मैदान पूछा जाए तो आप बताओगे चुशूल, लद्दाख में। एयरपोर्ट से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे ये। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय सर्वाधिक लंबी गंगा नदी है, दक्षिण भारत की गोदावरी है। एक ही राज्य में बहने वाली तो ये राजस्थान की लूणी नदी है, जिसे आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है अभी? आधी खारी आधी मीठी नदी, क्योंकि ये अजमेर की नाग की पहाड़ियों से निकलती है और बालोतरा बाड़मेर में तक मीठी रहती है और बाद में क्या है अभी खारी हो जाती है नमक के कारण। ये झील से गुजरती है बालोतरा से, तब इसे आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं। ये कच्छ के रण में गिरती है जाके। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए, भारत की सभी नदियां क्या है अभी दक्षिण की ओर बहती हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नर्मदा नदी है। कौन सी है अभी? नर्मदा नदी है गुजरात में। और ये डेल्टा नहीं बनाती, याद रखना। ये नर्मदा नदी है, सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली। पूर्व की ओर बहने वाली तो गंगा नदी, गोदावरी नदी हो गई। और पश्चिम की ओर बहने वाली है नर्मदा नदी, जो डेल्टा भी नहीं बनाती है। और मरुभूमि से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी पूछी जाए, मरुभूमि मतलब राजस्थान मरुस्थल से, तो वो लूणी नदी है। ये भी लूणी नदी आएगा। और एक ही राज्य में बहने वाली भी लूणी नदी आएगा। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है अभी? कोसी नदी। ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करती है और बाढ़ से तबाही मचाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको भी? कोसी नदी को। विद्यार्थियों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स।